फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस और हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक अब तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो ये देखिए 4 में क्या करना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइन्स। दो लाइंस के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ टू लाइंस विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन L प्लस M प्लस N बराबर 0 एंड MN माइनस 2NL माइनस 2LM बराबर 0। तो ये हमें दो रिलेशन दे रखे, तो इन रिलेशन से हमें दो लाइनों के क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो चलिए इनके डायरेक्शन, ठीक है, इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले इन रिलेशन को लिख लेंगे। गिवन, तो ये हमें दिया है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो वैसे तो आप लोग इसको खुद भी करके देख सकते हो, तो जिससे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, तो नहीं हो तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का मैंने क्योंकि 3rd क्वेश्चन कराया था, तो ये इस तरह का ही क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद करके देखना चाहिए, ठीक है। तो यदि नहीं होता तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये रिलेशन दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसी का भी मान निकाल लो, L M N किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिख देंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से, चलिए L का मान निकाल लेते हैं। L बराबर कितना आएगा, माइनस M प्लस N। L का मान इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, पुटिंग the value of L in equation 2, तो ये आ जाएगा Mn माइनस 2n। L का मान रख दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, M प्लस n आएगा माइनस 2। L माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L का मान रख दीजिए M प्लस n इंटू M बराबर 0। चलिए इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए। तो ये आ जाएगा भैया Mn प्लस 2Mn प्लस 2n स्क्वायर गुना करिए 2m स्क्वायर और प्लस का कितना 2Mn बराबर 0। यहाँ से इसको लिख लीजिए। चलिए पहले m स्क्वायर लिख लीजिए, 2m स्क्वायर लिख लीजिए, 2m स्क्वायर, फिर mn वाले देखिए 2mn और एक mn, 5mn हो जाएंगे, 5mn और प्लस कितना 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 कैसे करिए 5 आ जाए, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा भैया 2m स्क्वायर, ठीक है। 4mn प्लस mn आ जाएगा प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन बोलिए, कॉमन आएगा यहाँ से 2m कॉमन आएगा तो m प्लस 2n बचेगा। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, m प्लस 2n बराबर 0। तो ये आ जाएगा m प्लस 2n, बाहर कॉमन ले लीजिए, m प्लस 2n बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोई सा पहले एक फैक्टर ले लीजिए, फिर दूसरे फैक्टर से, ठीक है। दोनों लाइनों के हमें क्या निकालने, डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो चलिए पहले इससे ले लीजिए, इफ m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना आएगा माइनस के 2n, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा m/2 लिख सकते हैं इसको, और बराबर n/-1, इसको इक्वेशन मान लेना, a मान लेना। चलिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में मानी थी, तो इसको क्या मान लेना, a। ऐसे ही एक इक्वेशन और बनाइए, m का मान ना इसमें फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में पुट करिए m का मान माइनस 2n प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। घटा देंगे तो माइनस के n बच जाएगा, प्लस के m बच जाएगा बराबर 0, और m बराबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा।
और अब ये देखिए यहाँ पे ये जो m की वैल्यू रखी थी कितनी 2n, किस में रखी थी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, अच्छा सॉरी l की जगह रख दिया, ठीक रखिए। हाँ तो ये तो कितना था भैया l था प्लस मैंने कहा ना m का मान रखना था, m का मान क्या रखना माइनस के 2n रखना, तो -2n प्लस n इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा l माइनस n इज इक्वल टू 0 और l बराबर कितना आ जाएगा n आ जाएगा। अब ये देखिए जैसा मतलब ये है जैसे n के बटे में -1 है तो इसमें भी n के बटे में -1 बनाइए। तो n के बटे में -1 बनाने के लिए इसको लिख सकते हैं l बटे -1 बराबर n बटे -1, दोनों और माइनस से तो गुना कर ही सकते हैं। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए b, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b से दोनों बराबर आ जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन a एंड b से दोनों को सारे को बराबर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से l बटे -1 दिख जाएगा ना, l बटे -1 बराबर m बटे 2 बराबर n अपोन -1, ठीक है। चलिए थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, अभी थोड़ा सा शायद कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, चलिए अब ठीक दिख जाएगा। तो ये पहली लाइन के हमें डायरेक्शन रेशो मिल गई, जो l के बटे में, m के बटे में और n के बटे में, तो ये क्या मिल गया हमें डायरेक्शन रेशोज। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ वन लाइन -1, 2 और -1, जब इसके डायरेक्शन रेशो पता लग जाएंगे तो क्या भी पता लग जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन भी पता लग जाएंगे। और दूसरे वाले फैक्टर से, ये तो हमने कौन से फैक्टर से किया, इससे किया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले फैक्टर से दूसरी लाइन के भी क्या निकल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद में इधर मिटा के इधर करूँगा, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए लिख दीजिए डायरेक्शन रेशोज ऑफ वन लाइन या फर्स्ट लाइन आर -1 और कितना 2 और कितना -1। अब एक वैल्यू निकाल लीजिए, नाउ √-1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस बता दीजिए ऑफ वन लाइन आर -1/√6, 2/√6 और -1/√6। अब देखिए आंसर ना इसका ऐसे भी आ सकता है, आंसर इसका देखिए इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे हम सारों में माइनस से गुना करें इसमें, तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। तो इसके डायरेक्शन रेशो पहली लाइन के 1 -2 1 भी कह सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन भी ऐसे ही, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, वो भी ठीक है। तो दोनों ही आंसर ठीक है। अब कौन से फैक्टर से करेंगे, अब ये लिख देंगे इफ 2m + n = 0, तो अब n का मान निकालेंगे माइनस के 2m और इसको लिख सकते हैं n/-2 लिख दो या 2 लिख दो और m अपॉन कितना 1, इसे इक्वेशन मान लेना, चलिए c मान लेना। और ये जो मान है किसका मान है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में। फर्स्ट क्या थी हमारी l + m + n का मान रखूँगा, -2m बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से इस l बराबर m आ जाएगा, l बराबर कितना आ जाएगा m। और इसके बटे में क्या लिख सकते हैं 1 और इसके बटे में भी क्या लिख सकते हैं 1। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए d। तो c से और d से कितना आ जाएगा, c से और d से क्या आ जाएगा, l बटे कितना आएगा, l/1 m/1
और n बटे कितना आ जाएगा -2। तो लिख देना कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन C एंड D से। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ अदर लाइन आ जाएंगे 1 1 -2, ठीक है। ऐसे अंडर रूट करके ये मान निकाल लेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन आसानी है और इस तरह का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया, ठीक है। तो यदि आपसे नहीं हुआ था ये क्वेश्चन तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कंप्लीट कर लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इफ PQRS आर द 4 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 3 4 5 4 6 3 -1 2 4 1 0 3 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS। तो PQ का प्रोजेक्शन किस पे निकालना, RS पे निकालना। आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ RS, RS का किस पे भी निकालना, PQ पे निकालना। तो यदि हमें PQ का प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकालना, RS के ऊपर निकालना, तो P के पॉइंट चाहिए हमें। P के पॉइंट कितने हैं, P के पॉइंट है भैया 3 4 5। Q के कोऑर्डिनेट कितने, 4 6 3। RS के डायरेक्शन कोसाइन मालूम होनी चाहिए। तो पहले तुम RS के क्या निकालना, डायरेक्शन रेशोज निकालना। तो लिख देना डायरेक्शन रेशोज ऑफ RS, क्योंकि इस तरह का मैंने आपको एग्जाम्पल कराया। तो थोड़ा सा मैं इसका तरीका बता देता हूँ आपको, खुद करना, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज किसके निकालने, RS के। RS के निकालने तो कैसे निकलते हैं वो, x2 - x1 करके, ये R है और ये S है। इसमें से इसे घटाएंगे तो 1 + 1 आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे 0 - 2 आएगा, और ये 3 - 4। ऐसे ही जब इसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना। और प्रोजेक्शन ऑफ PQ का RS पे फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा, क्या लिखा रखा, L x2 - x1 + M y2 - y1 + N z2 - z1। सीधे सीधे मान रखने ये निकाल के। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसको तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो इसको करके देखिए, हो जाएगा 100%। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, जो भी करके देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखना। तो मैं आपको बता दूंगा चेक करके कि आपने सही किया या गलत किया। तो सभी लोग इसको करके देखेंगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही होगा। तो चलिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रूव दैट sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा आर द एंगल्स विच आर द गिवन लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो इस तरह का भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया था भैया। ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये कोई लाइन है P, ये x अक्ष से कितना एंगल बनाती है, अल्फा दे रखा, y अक्ष से कितना, बीटा, और z अक्ष से क्या बनाती है, गामा। तो हम ये जानते हैं, वी नो दैट cos² अल्फा प्लस या L² + m² + n² बराबर 1 होता है, और L का मान cos अल्फा और m का मान cos बीटा और n का मान cos गामा होता है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे प्रूफ में, वी हैव cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के। और ये लाना तो कोस, आंसर साइन में लाना, आंसर किस में लाना, साइन में। तो कोस को किस में बदल लीजिए, साइन में बदल लीजिए। तो cos² अल्फा को क्या लिख लेंगे, 1 - sin² अल्फा 1 - sin² बीटा प्लस 1 - sin² गामा इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो जाएंगे 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 - sin² अल्फा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। sin² बीटा माइनस sin² गामा इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा माइनस sin² अल्फा माइनस sin² बीटा माइनस sin² गामा इज इक्वल टू 1 - 3। तो ये -2 हो जाएगा ना,
तो ये आ जाएगा, घटा दीजिए, -2 हो जाएगा और माइनस से भाग दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल आपके ये 6 क्वेश्चन ही हैं, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूले लिखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। देखिए दो लाइंस दे रखी और उनके बीच का कोण यदि कितना है, थीटा। पहली लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो L1 M1 N1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2। तब इनके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, कोस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर होता है। ठीक है। सेकंड, द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि और केवल यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर किसके आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो कहने का मतलब ये है, यदि ये लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये 0 के बराबर आएगा और ये 0 के बराबर है तो ये परपेंडिकुलर होंगी। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये संकेत भी होता है इस तरीके से, यदि ये है तो वो आएगा और ये बराबर 0 है तो लाइनें कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसके बाद पैरेलल की कंडीशन भी याद रखिए, दी लाइंस आर पैरेलल। यदि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, दोनों लाइन कैसी हैं, समांतर हैं। तो इफ एंड ओनली इफ इसकी कंडीशन होती है L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2। और यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है और उनके डायरेक्शन रेशो दे रखे हों, डायरेक्शन कोसाइन ना देके यदि क्या दे रखे हों, डायरेक्शन रेशोज दे रखे हों। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशोज आर A1 A2। ठीक है, A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। देन तब कोस थीटा, यदि थीटा इनके बीच का कोण है तो कोस थीटा बराबर होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं यदि, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये लाइंस कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं यदि और केवल यदि। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 किसके बराबर आएगा, 0 के, या ये 0 के बराबर आएगा। तो ये लाइनें कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इसके बाद ये लाइन पैरेलल हैं तो उस पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 बराबर A3 बटे B3। या यदि ये है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, यदि ये है तो ये आएगा और ये है तो ये होगा। ठीक है, तो ये आसान से ही फॉर्मूले हैं। यदि किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हों तो इनके बीच का कोण इससे निकलेगा और डायरेक्शन रेशो दे रखी हो तो इससे निकाल सकते हैं। और परपेंडिकुलर की कंडीशन दे रखी, पैरेलल की कंडीशन दे रखी, डायरेक्शन रेशो में भी पैरेलल और ठीक है परपेंडिकुलर की कंडीशंस दे रखी। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। तो चलिए आज चलिए इतना ही कराएंगे इसमें। तो ये वैसे हम जो कंप्लीट कोर्स कराते हैं वो एप्लीकेशन PCM गुरु पे कराते हैं।
तो उसमें फ़ी जो है पर बुक की बहुत मतलब मिनिमम फ़ीस ही रख रखी है, 499 पर बुक फ़ीस होती है। तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज़ करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके, ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं उस पर, ठीक है। जो फ़ी है केवल 499 रुपये पर बुक। तो जितना भी मैं ये करा रहा हूँ आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए और जो भी मैं करा रहा हूँ उनको अच्छे से करते हुए चलिए। तो ये 3D मतलब बेहद आसानी है ये, ठीक है। और जो इसके इस तरह इन क्वेश्चंस इन फार्मूलों पे सीधे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग उन क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।